नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि सफलता के लिए हमें प्रयत्न करना छोड़ दें और हम शुरू हो जाएं कि बोलना कि उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जब भगवान सब करवाएंगे तब हो जाएगा, तब तक हम खाट बिछा कर सोएं, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हमारे मनुष्य समाज में 95% लोग ऐसा बोलते हैं, जो कि किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं ना, और जो आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, या फिर प्रमादी होते हैं। प्रमाद का अर्थ होता है जो करना चाहिए वो ना करना, और जो नहीं करना चाहिए वो करना, हठ पूर्वक करना, चौगुने चाव से करना। हम्म। तो जैसे कि प्रमाद का यदि हम प्रैक्टिकल समझाएं, तो देखिए, जैसे भजन करने के लिए बैठा माला लेकर, गुरुजी ने मंत्र दिया हुआ है, अथवा भजन के लिए बैठा, तो माला लेकर बैठा अथवा बैठी, और वह कलकत्ते की दुकान का कोई राजभोग बंगाली रसगुल्ला याद कर रही है, और नहीं तो अपने कहीं पूर्व परिचित किसी के यहाँ अपने मायके को, या कोई ससुराल को, या किसी अपने फ्रेंड को याद कर रहा है अथवा कर रही है। मतलब भजन के आसन पर पूजन के वे बैठकर हाथ में माला पकड़े है, मुंह में जीभ चल रही है, और तमाम दुनिया जहान उनको याद आ रहा है। तो जो करने बैठे हैं वो ना करे, बाकी सब कुछ करे, उसको कहते हैं प्रमाद करना। जैसे भोजन की थाली सामने रखी है डाइनिंग टेबल पर, अथवा नीचे ही बैठकर खा रहा है, और हाथ में फ़ोन धरे चला रहा है, सामने खाना ठंडा हो गया, 1 घंटा हो गया फ़ोन में ऐसे घुसे उसको याद ही नहीं, तो उसको कहते हैं प्रमाद, उल्टा करना। हम्म। तो ये नहीं होता कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। देखिए, इसको हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कालतुष्टि। कालतुष्टि यानी अभी समय नहीं है, जब समय आता है तब अपने आप हो जाता है, समय आएगा तब अपने आप भगवान करवा लेगा, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, सब कुछ भगवान करवाता है। इसको कहते हैं कालतुष्टि हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार। तो ऐसे 98% हैं, इन्हें गिने 1% चलते हैं, और उनमें सही सही चलने वाले तो मुश्किल से 1% कोई होगा आज के समय में। हम्म। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, उद्यम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अथवा भाग्य के भरोसे अथवा ईश्वर के भरोसे बैठना चाहिए। नहीं, कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा, लक्ष्मण जी ने कहा था सुंदरकांड में, जब भगवान श्री राम 3 दिन के लिए उपवास करने समुद्र तट पर बीच पर बैठ गए थे कि समुद्र से प्रार्थना करते हैं। जब विभीषण जी ने भगवान श्री राम से कहा था कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, हम्म, आपका कुलगुरु है यह समुद्र, आपके जो पूर्वज थे, दादाओं पर दादाओं में जो आते हैं, महाराज सगर, उनके द्वारा खुदवाया गया यह अपने 60,000 पुत्रों के अन्वेषण के लिए कि कहाँ गए हमारे पुत्र। घोड़ा ढूंढने पाताल में गए थे तो समुद्र खुदवाया गया था, तब से यह समुद्र बन गया, क्योंकि महाराज सगर के द्वारा खुदवाया इसलिए सागर नाम हो गया। हम्म। तो प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, यह जलधि आपका जो समुद्र है कुलगुरु है। कहिए उपाय विचारी, विचार करके आपको अवश्य उपाय बताएगा। विनय करिए सागर सन जाई, इसलिए सागर से जाकर विनती कीजिए प्रभु। विभीषण जी है ना, भक्त हैं, इसलिए गलत बात नहीं बोलेंगे। संत महात्मा कभी गलत बात नहीं बोलते। हम्म। तो प्रभु भी परीक्षा ले रहे थे, वो भी बात सही निकली, वैसे ही हो गया। तो भगवान गए और समुद्र तट पर 3 दिन उपासना की। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण ही ये उनको पसंद ही नहीं आया कि नहीं, सोस ये सिंधु करिय मन रोसा। लक्ष्मण जी कहते हैं पाताल तक सुखा दीजिए प्रभु, मन में गुस्सा लाइए। हाँ, करिए मन रोसा शब्द देकर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या भैया आप इनकी बात मानकर चल देते हैं, गुस्सा लाइए, गुस्सा प्रकट कीजिए। भगवान जानते थे कि बात नहीं बनेगी, किंतु विभीषण जी भक्त हैं और शांति से ही काम लेना चाहिए, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए हैं, तो मर्यादा की ही स्थापना करनी है। पहले मनुष्यों को ये दिखाना चाहिए कि पहले शांति से काम लेना तुम भी। इसलिए तो लक्ष्मण जी को भी संतोष दे दिया और विभीषण जी को भी संतोष दे दिया। ये संत और भगवंत होते ना, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका मन रखते हैं। अपनी राम सदा सेवक रुचि राखी, सबकी रुचि रखते हैं भगवान और संत और गुरु। तो लक्ष्मण जी को क्या संतोष दिया, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। ऐसे ही करेंगे, चिंता मत करो, थोड़ा मन में सब्र रखो,
पहले 3 दिन व्रत कर लेने दो, क्योंकि हमारे भक्त ने कहा है। तो भगवान करने लगे, किंतु 3 दिन जब बदतमीजी करता रहा सागर, कोई फर्क नहीं, वैसा का वैसा ही। जैसे अभी आप जाकर किनारे बैठ जाएं तो नहीं आएगा आपके लिए, आप चाहे 3 साल क्या 3000 साल खोपड़ा पटक कर मर जाए, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही 3 रात 3 दिन तक भगवान उपवास करते रहे, कुछ नहीं हुआ। लक्ष्मण जी का गुस्सा बढ़ता गया, भगवान ने भी आंखें खोली और बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो लक्ष्मण जी ने पहले ही कह दिया था कि कादर मन कहूँ एक आधारा। जो आलसी होते हैं, डरपोक होते हैं प्रभु, उनको एक ही आधार होता है, दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी होता है, लेजी प्रमादी, जैसा कि हम पूर्व में कह आए, तो वह यही सोचता है समय आएगा तब हो जाएगा, अथवा भगवान करवाएगा, विधाता करवाएगा तब होगा। दैव के भरोसे यानी भाग्य के भरोसे बैठे रहना, हाथ पर हाथ धरे, जिसको आप कहते हैं लौकिक भाषा में। तो ये नहीं करना। कर्म कीजिए। ये मनुष्य कर्म प्रधान योनि है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। रामायण बार बार कहे जा रहे हैं शास्त्र कि कर्म करो। कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, किंतु बुद्धि से विवेक विचार पूर्वक करो। ऐसा नहीं कि बस करने लगो सीधे सीधे, क्योंकि तुम्हारे पास विवेक भी है। तो कर्म करना चाहिए और सही सही दिशा में करना चाहिए। इसका क्या फल होगा ये ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, वरना भविष्य में जब फल मिलेगा तब आप कहेंगे, अभी का तो आप भूल जाएंगे, अथवा अगला जन्म ले लिया तो बिल्कुल ही गए, क्योंकि पूर्व जन्म का आपको याद नहीं रहेगा। फिर आप कहेंगे हमने ऐसा क्या किया था, इस जन्म में तो हमने किसी का रुआं भी नहीं दुखाया। हमसे ऐसे मिलते रहते हैं, बहुत मिले हैं, कहते हैं इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया। आप अनादि अनंत शाश्वत काल से हैं, सदा से हैं, अनंत जन्म ले चुके हैं। आप कितने जन्मों का याद रखते हैं, कितने जन्मों की आपको याद बनी हुई है, जो आप ये चैलेंज से कह रहे हैं दावा करके कि हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही खामोखा नहीं किया। तो सदा संचित क्रियमाण प्रारब्ध लगे हुए हैं जीवात्मा के साथ। इसलिए ये कहने का अधिकार किसी को नहीं कि हमने कुछ बुरा नहीं किया। सब पापात्मा हैं जब तक भगवत प्राप्ति न कर ले। लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। आप ये समझा रहे थे कि प्रयास करना चाहिए कि नहीं, तो हम बता दो चुके वो भी साथ में, तब अपनी बात बोली है हमने। हाँ, तो क्या करते रहें प्रयत्न। उद्यानम ते पुरुष नावयानम न आवयानम, ऋग्वेद ये कहता है मनुष्यों, ए जीवो, तुम चलो पुरुषार्थ करो, उच्च तिष्ठ महते सौभगाय, ऊंचे उठो, प्रयत्नशील रहो अपने कल्याण के लिए। तुम सोचते हो कि तुम जीवन जीते हुए ही मृत्यु के लिए न्योते निमंत्रित किए जा चुके हो, यह भारी भूल है तुम्हारा ऐसा सोचना। नहीं, अमृतस्य वै पुत्राः, तू अमर का पुत्र है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठ जाग। अरे जाग ही तो रहे हैं वेद महाराज, आप कह रहे हैं जाग उठ। उठ तो गए, लेकिन हम जागे तो हुए हैं। नहीं जागा, क्योंकि तू अज्ञान अविद्या की नींद में सो रहा है। हाँ ये तो है। हाँ तो जागो। प्राप्य वरान्य बोधत, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है उन महापुरुषों के पास जाकर अपना कर्तव्य कर्म समझो क्या करना चाहिए। ठीक, तो कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं करेंगे, हाथ पैर बांध कर अपने जैसे ऐसे हाथ बांध लेते हैं ना, सीने से लगाकर बांध लेंगे, अथवा पीछे आप नितंब पर रख कर घूमेंगे, तो भी आप चारों तरफ चहलकदमी करेंगे, कुछ भी करेंगे, अथवा रजाई ओढ़कर सो जाएंगे, किंतु फिर भी कुछ कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कर्म श्रीमान जी मन से होता है। आपने रजाई तो ओढ़ ली, किंतु आपका मन जो है यह चुपचाप मटर गश्ती कर रहा है। उस समय यदि किसी का भी प्राण छूट जाए मनुष्य का, तो आपका मन जहाँ था उसके अनुसार आपको गति तत्क्षण मिल जाएगी, इमीडिएटली आपको वही योनि मिल जाएगी। जड़ भरत जी कुछ नहीं कर रहे थे, केवल मृग का चिंतन कर रहे थे। इतने बड़े अमलात्मा परमहंस को मृग बनना पड़ गया मृत्यु के समय, मृग के चिंतन मात्र से। तो ये निर्विवाद सिद्ध हो गया कि कर्म का कर्ता मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, नारद पुराण पंचदशी में भी ये श्लोक है, और मन बिंदु उपनिषद में भी ये श्लोक है। समझ गए? चित्तमेव ही संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, मैत्रायणी उपनिषद, मन बिंदु उपनिषद, तेजो बिंदु उपनिषद, इसमें भी ये मंत्र है।
चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। भागवत। सब एक ही बात कह रहे हैं कि मन ही कर्म का कर्ता धर्ता है, इंद्रियां बाद में कुछ करती हैं। तो समझ गए। तो मन से कर्म होता है, शरीर इंद्रियों से तो होता ही है, मन के संयोग पूर्वक। तो कर्म कीजिए, सही दिशा में कीजिए, अपने कल्याण के लिए कीजिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कीजिए। और भाग्य के भरोसे लक्ष्मण जी ने अभी गुस्से में कहा था ऐसा नहीं करना, और भगवान ने भी फिर कर्म किया, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। तो भगवान ने संधा ने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधिउर अंतर ज्वाला। और भगवान ने कर्म किया, भयंकर धनुष, शार्ंग धनुष पर बाण बिसिख कराला, भयंकर बाण संधान किया, और कान तक प्रत्यंचा डोरी खींच ली, और मकर उरग झसगन अकुलाने, जल निधि जंतु जरत जब जाने, विप्र रूप धरि आयऊ। अपने आप हो गया। तो कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कहने का आशा ये है टेढ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन सही सही टेढ़ी करना, किसी का नुकसान ना हो। ये भी बात है। तो सही दिशा में कर्म करना यही होता है। हमने आपसे पूछा था कि भाग्य के भरोसे बैठे रहें, सफलता के लिए कुछ ना करें, तो हम महाशय जी शुरू से ही बोलते चले आ रहे हैं कि सदा आपको कर्म करना पड़ेगा। आप चाहे ओढ़ कर सो जाइए तब भी कर्म मन कर लेता है। तो फिर सही सही बुद्धि विवेक विचार पूर्वक कर लीजिए, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाइए, और कर्म योग कीजिए। भगवान में मन रहे, बुद्धि रहे, आप शरीर से कर्म करते रहिए, गलत काम होने ना पाए, सात्विक राजस तामस, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कीजिए, और संसार में जो आप पाना चाहते हैं, जो करना है वो आप कीजिए। हो गया। भाग्य के भरोसे नहीं बैठना कि जब समय आएगा तब हो जाएगा। इसको हमने बता दिया कि ये कहलाती है काल तुष्टि। समय कभी नहीं करवा पाता। समय तो फिर आपने जो जीवन भर कर्म किया है, और पिछले संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध जो है, वो सब मिलकर आपको भुगतान करवाया जाएगा, ये करवाएगा भाग्य। भाग्य कुछ नहीं करवाता। जो आप सोच रहे हैं कि भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, भाग्य तो आपका अभी जो क्रियमाण कर्म कर रहे हैं ये भाग्य बन जाएगा। इसीलिए आप क्रियमाण को सुधारिए, क्रियमाण को सुधारिए, जो अभी कर रहे हैं उसको सुधारिए, सही सही कर्म कीजिए। सफलता अपने आप आपके पग चुंबन करेगी, आपके चरण चूमेगी। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर